देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तोलक लीवर। उत्तोलक तीन प्रकार का, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे कार्यों को आसान बना देता है। उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है, भार बिंदु, प्रयास बिंदु और बीच में आलम जहां पे पेंच होता है। ये देखिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के अंतर्गत आता है। ये पिलास है, पिलास है। देखिए हम यहां पर प्रयास कर रहे हैं, यानी बल लगा रहे हैं, बल यहां पर बल लगा रहे हैं। बीच में ये देख रहे हैं आलम होता है, जहां पे पेंच लगा होता है, इसको आलम कहते हैं। अब इससे हम इस वस्तु को पकड़ेंगे, इसे वस्तु को पकड़ेंगे, यहां प्रयास, बीच में आलम या पेंच, यहां पे वस्तु, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ये देखिए कैंची है जो हमारी मैडम को मिला है, मशीन के साथ मिला है। एक कैंची है, उन्हीं को मिला है, उनके सामानों पर बैन लगा हुआ है, आज नहीं है, इसलिए उनका सामान का इस्तेमाल चुपके कर रहे हैं। देख लीजिए, ये भी आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। जब बीच में पेंच रहे, आलम रहे, पेंच रहे, तो प्रथम श्रेणी का आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब बीच में आलम, पेंच 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 पेंच, आलम जिसको कहते हैं, जब बीच में आलम रहे, प्रथम श्रेणी का। यहां पे प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करने के बाद देखिए हम वस्तु को काटेंगे, यहां पे प्रयास दबाएंगे, वस्तु कटेगा, इस तरीके से कटेगा, इस तरीके से कटेगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ये देखिए नेल कटर है, नेल कटर है, नेल कटर, ये भी ससुराले में मिला, हमारा सब वहीं मिला है। ये नेल कटर है, ये भी आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। क्यों? क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं। ये बीच में देखिए पेंच है जहां आलम होता है, और यहां पे देखिए वस्तु रहेगा नाखून, यहां पे वस्तु नाखून रहेगा। देखिए कट से, हाँ ये कट गया, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ये भी चिमटा है, चुट्टा जिसको बोलते हैं, इससे कपड़ा सुखाते हैं ताकि उड़े ना। देखिए इधर प्रयास कर रहे हैं, बीच में पेंच लगा है, दाबते हैं बीच में, और यहां पर वस्तु रहता है, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। देखिए रुमाल भी वहीं मिला है ससुराल में। इस तरीके से हम लोग इसको कपड़ा सुखाते हैं, समझ रहे ना। इसको दाबेंगे, वस्तु छूटेगा, पकड़ाएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। देखिए ये सरौता है, सरौता जिसको हम लोग पिरदाएं कहते हैं, साग वगैरह काटते हैं, अभी भी इसका इस्तेमाल कम गया है। ये भी हमें मिला है, मतलब वही फलदान वगैरह मिला है, ससुराल से मिला है। जब वस्तु बीच में रहे द्वितीय श्रेणी का, जब वस्तु बीच में रहे द्वितीय श्रेणी का, जैसे सिरौता हो गया, खैनी काटने वाला मशीन हो गया, नींबू निचोड़ने वाला मशीन हो गया, एक कूड़ा गाड़ी हो गया, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। जैसे बीच में वस्तु है, देखिए हाँ, खच 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 कटो, कट गया, खचखचा दिए। ये आपका बीच में था, यहां पर प्रयास किए, बल लगाएं, बीच में वस्तु था, बीच में ही ध्यान रखना है, बाकी कहीं रहे उससे मतलब नहीं है, द्वितीय श्रेणी का। ये आपका देख लीजिए, इसको चिमटा कहते हैं। क्या है? चिमटा है। ये देखिए चिमटा है, चिमटा में बीच में हम प्रयास करते हैं, बीच में दबाते हैं ना, एक किनारे नहीं ना, तो इधर दबाते हैं, बीच में दबाते हैं। जब बीच में प्रयास हो, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। जब बीच में प्रयास हो, जब यहां पर एफर्ट लगाएं, प्रयास करें, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। रोटी इसे हम लोग ऐसे इस तरीके से दाब करके निकालते हैं, बीच में, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं श्यामनंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। हम लोग आज पढ़ रहे हैं लीवर उत्तोलक। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे कार्यों को आसान बना देती है। उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। एक आपका ये देखिए भार, जहां पर वस्तु होता है, इसको लोड या रेसिस्टेंस कहते हैं, भार कहते हैं। जहां पे फोर्स हम लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, प्रयास करते हैं, दाबते हैं, वो आपका प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं। और बीच में एक फलक्रम होता है, आलम जिसको कहते हैं, यहां पर पेंच लगा होता है। तो ये 3 बिंदु का होना अनिवार्य होता है किसी भी उत्तोलक में। इसके बाद है, किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है, पूरे के पूरे 100 नहीं होता है, 100% से कम होती है। इस बातों पर आप ख्याल रखेंगे। उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहां पे देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है? फलक्रम है, आलम्ब है। ये आलम्ब से भार तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को आलम्ब से भार तक की दूरी कही जाती है। पेंच से भार तक की दूरी होती है। यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? आलम से प्रयास तक की दूरी कहते हैं। आलम से प्रयास तक की दूरी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तोलक के प्रकार। बंधु उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने बताया, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। उत्तोलक 3 प्रकार का, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ध्यान दीजिएगा,
ध्यान देने योग्य बातें हैं। इससे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में रहता है, श्योर रहता है। इसके पहले वाला भी एग्जाम में पूछा गया था, आगे भी पूछा जाएगा, ये निश्चित है, श्योर है, कन्फर्म। एकदम सरल आसान भाषा में आप समझने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल समझ में बातें आ जाएंगी। देखिएगा 3 प्रकार का, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम का पहचान क्या है, सिर्फ आप बीच वाला मैटर को याद रखिएगा, बाद बाकी कहाँ रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे प्रथम श्रेणी का, इसमें आलम बिंदु बीच में रहेगा, अभी हमने बताया आलम बिंदु बीच में रहता है। जैसे देख लीजिएगा, देख लीजिए, ये जैसे हमने क्या बताया, पिलास है, पिलास है, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। बीच में आपका आयास रहे, सॉरी, बीच में आपका आलम रहे, पेंच रहे। जैसे ही बीच में आलम पेंच आ गया, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, बाद बाकी कहीं रहे उससे लेना देना मुझे नहीं है, बीच में पेंच होना चाहिए। देख लीजिए, यहां पर हम प्रयास करते हैं, किसी वस्तु को हम उठाते हैं, किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, उठाते हैं। जैसे देख लीजिए, यहां पर हमने वस्तु को रखा, बीच में क्या है, बीच में आपका आलम्ब है, जिसको यहाँ पर पेंच लगा होता है। यहाँ पे हमने प्रयास किया, ये वस्तु उठा हुआ है, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। और भी हम एग्जाम्पल आप लोगों के पास में रखूंगा। जैसे एक कैंची है, कैंची है, देख लीजिए, यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर प्रयास है, और देख लीजिए वस्तु आपका ये है, देख लीजिए कट रहा है ना, ये देख लीजिए, बीच में यहाँ पर पेंच है, बीच में पेंच है ना, बीच में पेंच है, यहाँ पर दबाना है, ये वस्तु कटेगा, वस्तु का इस्तेमाल करेंगे। देख लीजिए, ये प्रथम श्रेणी का कैंची, कैंची देखिए, पिलास हो गया, कैंची हो गया। तराजू, तराजू जो हम लोग रखते हैं, तराजू दोनों तरफ होता है, बीच में आलम्ब होता है, जहाँ पे पेंच लगा होता है, बाकी दोनों तरफ पल्ला होता है। तराजू प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसके बाद देख लीजिए, ये नेल कटर है, नेल कटर है, यहाँ पर हम प्रयास करते हैं, अब बीच में पेंच है, बीच में पेंच रहे, प्रथम श्रेणी, बीच में पेंच रहे, पास से पेंच, पास से प्रथम, पास से पेंच, पास से प्रथम, यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, बीच में पेंच रहेगा, यहाँ पर वस्तु रहेगा, ये आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ये आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ये देखिए कपड़ा है, कपड़ा है, इसमें हम लोग कपड़ा इस तरीके से लटकाते हैं, कपड़ा लटकाते हैं, दिखा दें, नहीं विश्वास है नहीं विश्वास है तो देख लो, यहाँ पर देख लीजिए, हम प्रयास करेंगे, बीच में आपका क्या है, आलम्ब है, बीच में आलम्ब है, जिसको जहाँ पे पेंच लगा रहता है, इस तरीके से हम कपड़े को क्या करते हैं, लटकाते हैं। ये आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ये आपका हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। इसके बाद देख लीजिए, तो आपका ये चापाकल, इस तरीके से शीशा, जिस पर बच्चा देखते हैं स्कूल में, दोनों तरफ बच्चा होता है, मारता तो उधरों से मारता, ऐसे उठ जाएगा, फिर वो चापेगा तो इधर वाला उठ जाएगा। शीशा, शीशा उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, शीशा का। नहीं, बुतरुआ जो खेलता है स्कूल में नहीं देखला, बुतरुआ दोनों तरफ बैठता है, मारता है, इधर एगो उधर उठ जाता है, इधर चापता है तो उधर उठ जाता है, हुच, और फिर अबरी उधर चापेगा, आई उठेगा, हुच, तो इस शीशा, उसी को शीशा करते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसके बाद देख लीजिए, सरसी, ये पिलासे जैसा सरसी होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, इस तरीके से दाबते हैं सरसी से, वस्तु को पकड़ते हैं, घुमाते हैं, खींचते हैं, सरसी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। साइकिल का ब्रेक ऐसे चापते हैं, बीच में आपका ऐसे चापते हैं, बीच में आलम्ब होता है, पेंच होता है, और ब्रेक लगता है, खच, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, इसमें वस्तु बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी में वस्तु बीच में होता है। जैसे ये आपका द्वितीय श्रेणी का है, ये आपका द्वितीय श्रेणी का है, ये आपका सिरौता है, इसको हम लोग पिरदाई कहते हैं, इसमें वस्तु बीच में होता है, बीच में हमारे खच 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 खच, यहाँ पर दाबते हैं, यहाँ पर खच खचा काटते हैं, साग हो, ये है, आलू है, अब हम लोग तो चाकू का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका द्वितीय श्रेणी का। आप एक ख्याल रखिएगा, बीच में वस्तु द्वितीय, बाद से वस्तु द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, बीच में वस्तु द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इसके बाद आपका खैनी, खैनी काटने वाला मशीन बीच में आता, मारता खच, ऐसे गांव में देखे होंगे, एक जो कुट्टी काटता है, नहीं हम लोग यहाँ पहले ऐसे कुट्टी कटाता था, एक वाला रहता था, एक जानवर रहता था तो छोटा वाला ऐसे बीच में, ये नेवरिया जिसको बिचाली काटे, बीच में रख करके ऐसे काटते थे, जैसे खैनी काटता उसी प्रकार के वो भी होता था। ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, नींबू ऐसे करके मारते, हर रस रसवा हरा हरा गिर जाता है, द्वितीय श्रेणी का। आपका एक पहिया कूड़ा गाड़ी, एक पहिया बीच में वस्तु रहता है, हमारे एकदम जा रहा है, ये आपका हो गया द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी में इसमें प्रयास बिंदु बीच में रहता है। तृतीय श्रेणी प्रयास बिंदु किस में रहता है, बीच में रहता है, बीच में रहता है। जैसे देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर रोटी से निकलता है, इसको चिमटा कहते हैं, बीच में प्रयास। तो कहिएगा सर वो अथिया आपका पिलसवम तो वैसे होता था, तो नूनू पिलसवम ध्यान देखो,
पिलास में आप ध्यान नहीं दिए, पिलास में किनारे दाबते थे, इसमें बिच्चा में दाबते हैं। किनारा देखिए फ्री है, आप बिच्चा में दाबते हैं। तो जब प्रयास बिंदु एफर्ट आपका प्रयास बीच में रहे प्रयास बिंदु, तब आपका हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। देख लीजिए बीच में, आप पिलसम किनारे में न दाबते हैं, सरसी में किनारे में न दाबते हैं, कैंची किनारे इधर रहता है ना, छोरवा पर न रहता है, लेकिन इसमें हम क्या है, बीच में दाबे हुए हैं। देख लीजिए बीच में। तो जब प्रयास बीच में रहे, एफर्ट बीच में रहे, तो आपका ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। ये क्या हो गया, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। किसान का हल बीच में, समझ रहे हैं ना, किसान का हल बीच में हम एफर्ट लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं और वो जुताई होता है। ठीक है, हल नीचे रहता है और उसके बाद हम उसको बीच में ऐसे दाबते हैं, बीच में होता है, वो आपका हो गया तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। कौन श्रेणी का उत्तोलक? देखिए हम लोग इसको अब ट्रिक से ध्यान रखते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हल्का से इसको ले लीजिए, बस आपका एक कंप्लीट उत्तोलक। आ रही बात समझ में? आपका एक क्वेश्चन आपका डिफिनिट हो गया। देखिए हम लोग इसको ट्रिक से देख लेते हैं। FLE, इसको याद रखिएगा। FLE क्या है? ई से इफर्ट होता है, जिसको प्रयास कहते हैं। अगर ये बीच में रहे, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। यल, लोड, जो वस्तु होता है, जहां पर वस्तु होता है, लोड भार, जहां पर वस्तु होता है लोड भार, वो द्वितीय श्रेणी का होता है जब बीच में रहे। यानी इफर्ट बीच में रहे, तृतीय श्रेणी का, लोड बीच में रहे, द्वितीय श्रेणी का, और फल क्रम बीच में रहे, प्रथम श्रेणी का। FLE याद रखिए, FLE याद रखिए, FLE याद रखिए। ई से आपका हो गया इफर्ट बीच में रहे, तृतीय श्रेणी का, लोड बीच में रहे, द्वितीय श्रेणी का, फल क्रम बीच में रहे, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। नमस्कार, मैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।